Hi Leo, how are you? Welcome to Jargon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं जो कि होने वाली है 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, किन लोगों के साथ आपका कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन बेहतर रहने वाला है, किन लोगों से आपको दूरी बना करके चलना है ताकि लाइफ में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं बने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो छोटे से काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना हुआ तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आएगा, जो कि है 5 फरवरी से 11 फरवरी। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है जस्टिस की एनर्जी को, ठीक है। बाकी के कार्ड्स भी मैं चेक कर लूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, एक और कार्ड गिरा है यहाँ पे, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। उसके बाद है यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, ठीक है। और आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आप में से ना अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में है ना, रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में नहीं है और शादीशुदा भी नहीं है तो शादी के चांसेस बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, शादी के, इंगेजमेंट के। अगर आप शादीशुदा हो और अपनी फैमिली के साथ में हो तो ये हो सकता है कि आपके शिफ्टिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप जहाँ पर रह रहे हो ना, आप उस जगह से कहीं और शिफ्ट करने वाले हो, कहीं और जगह के रहने वाले हो, और ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो और इसके ऊपर आप स्टेप भी लेना चाह रहे थे। कुछ सूरत हाल ऐसी भी बन सकती है कि अगर आप घर से दूर हो ना तो घर वापस आने वाले हो, या कोई पर्सन आपका जो फैमिली मेम्बर है वो घर से दूर है तो घर वापस आने वाला है। घर में ना किसी किस्म का कोई सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। इस हफ्ते में अगर मैं करियर की बात करूँ ना तो करियर में ये है कि आप, हो सकता है कि एक अच्छी खासी अमाउंट आपके पास मौजूद है पैसे की, पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर टाइम नहीं है, या अगर आप जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो वो भी चीज़ बेहतर नहीं है। अगर आप न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी अभी के टाइम में सही नहीं है। जो काम कर रहे हैं ना उसको करते जाएं, उसको छोड़ना भी नहीं है और चेंज भी आपने नहीं करना, और ना ही अच्छा खासा पैसा किसी एक जगह पर सारे का सारा आपने लगाना है। हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो अगर आने वाले टाइम की बात की जाए तो। अगर आपके पैसे किसी के पास वैसे फंसे में है ना तो अभी फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं बन रहे कि वो पैसे आपको मिल पाएँ, पर पैसे आपके पास मौजूद हैं तो बहुत सोच समझ के ध्यान से चलिएगा। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, फिर किसी और के बारे में सोचें। वैसे भी इस हफ्ते में थोड़ा-सा माइंड आपका ऐसा है कि अगर मेरे साथ कोई अच्छे चलेगा तो मैं भी अच्छे से चलूँगा, अगर कोई मेरे साथ अच्छे से नहीं चलेगा तो फिर मैं भी अच्छे से नहीं चलूँगा। आप ना ज़्यादा माइंड से सोच रहे हो दिल की बजाय हालाँकि आप दिल वाले पर्सन हो, पर अभी के टाइम में आप माइंड से सोच रहे हो। कोई एजेड पर्सन है जो कि मेल पर्सन है, आपके डैड भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके काम वाली साइड पे कोई पर्सन है, मेल पर्सन है, एज में बड़ा है, सो उससे लड़ने की, झगड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप कहीं पे भी स्टेटमेंट पास करें, जजमेंट पास करें, उनको कोई बात समझा रहे हैं या फिर वैसे बात कर रहे हैं तो बातों बातों में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी ना जो आपके लिए लड़ाई या झगड़े का बायस बन सकते हैं। सो उस पर्सन का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो कोशिश करें आप फ़िलहाल
किसी भी एजेड आप मेल पर्सन से ज़्यादा बात ना करें, जितना ज़रूरी है उसी हद तक आप बात करें, और अपने भी एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है, फोकस करना है। आपकी बातें, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड कुछ लोगों के साथ बेहतर नहीं होगा, सो ये आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं है। इस हफ्ते में ना कोई चीज़, कोई सिचुएशन ऐसी है ना जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे कि ये काम होगा नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट नेगेटिव है या फिर इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है, क्या होगा। तो पता है क्या, अब ये है ना कि आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, कोई एक तरफ़ा बात होने वाली है, जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होने वाली है। और जो लोग यहाँ पर किसी लीगल इशू में फंसे हुए थे, तो फैसला आपके हक में आ सकता है। जो चीज़ें पहले डार्कनेस में थी ना, अब वो लाइट में आने वाली हैं, पता चलेगा क्या रियलिटी है, क्या सच है। सो आप काफ़ी खुश भी हो जाओगे। तो आपके हक में कुछ ऐसा हो रहा है ना जो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, कुछ ऐसा इंसाफ हो रहा है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ज़मीन वाले जितना मर्जी कोशिश कर लें, उसे चेंज नहीं कर सकते। इस हफ्ते में ना नाइटमेयर्स आपको हो रहे हैं, नाइटमेयर्स हैं, आप सोने की बार बार कोशिश करोगे तो आपको नींद नहीं आ पाई। अगर आ भी रही है ना नींद, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप मेंटली बहुत मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। और जो डिस्टर्बेंस है ना वो फ्यूचर की वजह से बनी हुई है। आप फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे मतलब कौन लोग मेरे साथ चलेंगे, कौन लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे। कुछ प्रेजेंट की सिचुएशंस हैं, कुछ फियर्स हैं माइंड में, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और कुछ लोगों के लिए आपका जो माइंडसेट है ना वो काफ़ी नेगेटिव है, या फिर आप उन्हें साथ में तो लेकर के चलना चाहते हो, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें किस तरह वर्क करेंगी। तो ये कन्फ्यूजन है या फियर है या इनसिक्योरिटी है, वो आपके माइंड पर बुरा असर डाल सकती हैं, और आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और आप सो नहीं पाओगे। बाकी पास्ट के बारे में इतना ना सोचें, लेट गो करना सीखें, ठीक है? जो गुज़र गया है ना उसको छोड़ दें। अगर माइंड बार-बार पास्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने ना कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं पास्ट में, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस करे हैं जो अब आकर के ना आपको बहुत ज़्यादा हैंग कर रहे हैं, आपको स्टक कर रहे हैं। आप एक पॉइंट पर जैसे फँस गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूँ? या फिर मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ? कुछ चीज़ें जो बार-बार आपको पीछे खींचती हैं, या फिर आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, आप एक ही पॉइंट पे स्टक हो जाते हो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि अब कौन-सा रास्ता निकल सकता है जहाँ से मैं हर चीज़ को बैलेंस करके ठीक करके चलूँ। तो छोड़ दें जो भी हो चुका था। इससे पता है क्या हो रहा है, आप ना तो अपने करियर पे फ़ोकस कर पा रहे हो, ना अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन पे फ़ोकस कर पा रहे हो। आप या तो पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो इस हफ़्ते के बीच में, या तो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये चीज़ें आपको आपके प्रेज़ेंट मोमेंट से जो है ना वो हटा रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो कोशिश करें प्रेज़ेंट में रहें, जो पहले हो चुका है उसको छोड़ दें। आप अगर कोशिश कर भी रहे हो, चाह भी रहे हो, तो जो पास्ट में हो चुका है वो आप ठीक नहीं कर सकते हो, और जो फ्यूचर में होने वाला है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि अपने आज को देखें और अपना सारा माइंड इधर लगाएँ। जो आप कर सकते हो वो आप करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों को ना करना या फिर उनके बारे में ना सोचना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब में से कुछ लोगों के शादी के चांसेस भी बन रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं, पर चीज़ें जो है ना वो ऐसे जैसे अगर फैमिलीज़ नहीं मानेंगी तो फिर हम कोर्ट मैरिज वाली साइड पर जाएँगे, अपने डिसीज़न्स खुद लेंगे, कुछ इस तरह से इंडिपेंडेंट होकर के हो सकती हैं। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, तो आपको अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से लेकर के चलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर एक-दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो, अच्छे से एक-दूसरे की बात को समझते नहीं हो, एक-दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर नहीं है। इस बात को अपने माइंड में बिठा करके चलें। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखें, ठीक है? मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से आपको यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बन सकते हैं। बाकी अगर आप लव रीडिंग डिटेल में चेक करना चाहें तो आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, जो कि है टैरो व्लॉग 7 के नेम से। और अपने बारे में कुछ भी पूछना हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।